इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रजउन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी मौज़िइन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और इस्लामी माएँ और बहनें, तमाम क़िस्म की हम्दो सना, बड़ाई, किब्रियाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो इस अज़ीम कायनात के तन्हा परवरदिगार हैं। बादहु दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी कोशिशों से आज हम इस्लाम के साये में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हज़रात, अभी मैंने आप हज़रात के रूबरू सूरह माइदा की एक आयत तिलावत की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बयान किया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि ए पैगंबर कह दीजिए कि आज ये जो दीन है ये दीन मुकम्मल हो गया है, दीन मुकम्मल हो गया है। और कहा कि मैंने अपनी नेमतों को तुम पर पूरा कर दिया है और दीन इस्लाम को दीन की हैसियत से तुम्हारे लिए पसंद फरमा लिया है। हज़रात, आज जो मौजू आपके सामने पेश किया जाएगा ये बड़ा निहायत ही अहम मौजू है। माह रबीउल अव्वल का महीना है और ये वो महीना है जिस महीने के अंदर मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए, आपकी वफ़ात भी इसी महीने में हुई। और जैसे ही 12 रबीउल अव्वल का वो दिन आता है, हम लोग अपनी आँखों से ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कहीं जुलूस निकाले जा रहे हैं, कहीं पर है ना हरी झंडियाँ लगाई जा रही हैं, कहीं पर डीजे वग़ैरह के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं, कहीं पर ऐसी ऐसी मजलिसें मुनाक़िद की जा रही हैं जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसा मुबालगा आराई की जा रही है कि कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहा जा रहा है, कहीं आपसे इस्तिआनत तलब की जा रही है, कहीं आपसे इस्तिगासा किया जा रहा है। या रसूल अल्लाह के नाम पर जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जाती हैं, ऐसी मजलिसों के अंदर ये देखने को मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलू किया जाता है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ से रोका, कहा कि इय्याकुम वल गुलू, के लोगों गुलू करने से बचो, हद से ज़्यादा मेरी तारीफ़ करने से बचो। और देखिए मोहब्बत में ऐसे अल्फाज और ऐसे अक़ीदे इख्तियार कर लिए गए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम अबदियत से तजावुज़ करते हैं, और ऐसे अशार पढ़े जाते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा मुबालगा आमेज़ चीज़ें हैं जो शरई हुदूद को पामाल करती हैं। कोई शायर कहता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तारीफ़ करते हुए कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। नऊज़ु बिल्लाह, ये अशार इतना ज़्यादा इसमें गुलू से काम लिया गया कि शिर्क की बू नज़र आ रही है। क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर खुदा की हैसियत से मुस्तवी थे, अब मदीने के अंदर मुस्तफ़ा की हैसियत से नुमूदार हो गए हैं। ये शिर्क नहीं है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप रुबूबियत का दर्जा दे रहे हैं, रब होने का दर्जा दे रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की हदीस के अंदर बयान किया कि ऐ मेरे सहाबा, सारे लोगों को मुखातब होकर कहा कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फ़इन्नमा अना अब्दुहु फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूली। कहा कि मेरी शान में हद से ज़्यादा गुलू मत करो, मुझे मेरी हैसियत से ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर मत पेश करो, जैसा कि नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया। क्या किया नसारा ने? ईसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह का बेटा बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया। तो कहा कि जैसे नसारा ने ये काम किया ऐसा काम मेरी उम्मत के लोगों तुम मत करना। फ़इन्नमा अना अब्दु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाह, मुझे अब्दुल्ला कहो, अल्लाह का बंदा कहो और उसका रसूल कहो। हज़रात, हम मोहब्बत के क़ाइल हैं, हम मोहब्बत के क़ाइल हैं, और हमारा तो ये कहना है कि वो मोहब्बत रसूल ये ईमान का हिस्सा है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईमान का हिस्सा है। वो उम्मती नहीं हो सकता जिसके दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मोहब्बत के जज्बात ना हो। वो मोमिन, वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता जिसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से मोहब्बत ना हो। मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है। और मोहब्बत भी कैसी होनी चाहिए? हमारे अपने दिलों में जो मोहब्बतें हैं, माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, अइज़्ज़ा व क़रीब की मोहब्बत, दोस्त अहबाब की मोहब्बत, ये जितनी भी मोहब्बतें हमारे दिलों के अंदर बसी हुई हैं, इन तमाम मोहब्बतों पर जब तक कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत गालिब ना आए, वो उम्मती, वो कामिल ईमान में दाखिल नहीं हो सकता, वो मुकम्मल मोमिन नहीं कहला सकता। क्या बताया गया हदीस के अंदर कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। कहा कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमान में दाखिल नहीं हो सकता कि जिसके नज़दीक मैं उसके वालिदैन से बढ़कर, उसकी औलाद से बढ़कर और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। हमारी मोहब्बतें तो ऐसी हैं कि हम अपने दिलों के अंदर जिस किसी की भी मोहब्बत है, उन तमाम की मोहब्बतों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अव्वलीन नंबर पर रखते हैं। हम मोहब्बत के क़ाइल हैं, मगर सवाल ये है, सवाल मोहब्बत के बारे में नहीं है। हमारा सवाल मोहब्बत के बारे में नहीं है। मोहब्बत का सही तरीक़ा क्या है, ये हमारा सवाल है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ लव, जो सही तरीक़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से मोहब्बत करने का है, ये तरीक़ा क्या है, ये हमारा सवाल है। क्या मैं जिस चीज़ से खुश हूँ, आप जिस चीज़ से खुश हैं, वो तरीक़ा सही तरीक़ा हो जाएगा, या वो दीन हो जाएगा, या फिर वो तरीक़ा जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया, आपने जिसे पसंद किया और हमारे अपने सहाबा ने जिसे इख्तियार किया, ये तरीक़ा सही होगा। कुरान ने क्या कहा? मोहब्बत रसूल का असल मेयार इत्तिबा है। मोहब्बत रसूल का असल मेयार क्या है? इताअत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है। अल्लाह ने क्या फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर अल्लाह से तुम मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इताअत करो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह की मोहब्बत को तुम पालोगे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत के अंदर गौर करने वालों के लिए एक नतीजा है। अल्लाह ने क्या कहा? मोहब्बत का दावा करने वालों को कहा कि मोहब्बत खुशी मनाने में नहीं है। मोहब्बत किस में है? मोहब्बत का दावा करने वालों के लिए यह बताया गया कि इत्तिबा में मोहब्बत है, इताअत में मोहब्बत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में मोहब्बत है। अल्लाह ने क्या कहा? फत्तबिऊनी, कि मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, ये मोहब्बत है। देखिए, जो खुतबे के आगाज़ में मैंने आपके सामने सूरह माइदा की आयत पढ़ी, इस आयत से ये बात मालूम होती है दीन मुकम्मल हो गया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन पूरा का पूरा मुकम्मल हो चुका है। सारी ईदें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी, नमाज की इबादत का तरीक़ा नबी ने बयान कर दिया, क़ुरबानी का तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। दीन के जितने भी उमूर हैं, दीन की जितनी भी तालीमात हैं, दीन के जितने भी अहकामात हैं, सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कर दी। तभी तो वो आयत नाजिल हुई कि अल अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैं ये दीन को तुम पर मुकम्मल कर रहा हूँ। अगर कोई दीन के अंदर नया तरीक़ा ईजाद करता है, आज अगर दीन इस्लाम के अंदर कोई नई बात लेकर आता है, कोई नया तरीक़ा ईजाद करता है, तो गोया वो इत्तिबा नहीं बल्कि बिदअत और ज़लालत है। वो मोहब्बत रसूल नहीं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनख़ीस और कमी का बाइस बन रही है। इमाम मालिक की तानीब एक मशहूर कौल है, वो कहते हैं कि मनिब्तदा फिल इस्लामी बिदअतन यराहा अन्नहा हसना फ़क़द ज़न्ना अन्ना मुहम्मदन ख़ान अर्रिसाला लिअन्ना अल्लाह यक़ूल अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम इला आखिरी। वो कहते हैं कि अगर दीन इस्लाम के अंदर कोई शख्स नया तरीक़ा ईजाद करता है, नया काम ईजाद करता है, यराहा हसना, ये समझते हुए कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, ये काम अच्छा है, ये तरीक़ा अच्छा है, ये समझकर कोई नया काम ईजाद कर रहा है, गोया उसने ये दावा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का हक़ पहुँचाने में ख़ियानत की। नऊज़ुबिल्लाह। हो सकता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ियानत का इम्कान किया जा सकता है। आपने सारी चीज़ें मुकम्मल कर दी, सारे अहकामात आपने बता दिए, तो अगर आज आप कोई शख्स नया तरीक़ा ईजाद करता है, नई चीज़ लाता है, गोया उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी की, आपकी शान में है ना तनख़ीस ऐसे शख्स ने की है। और ऐसी कई अहादीस हैं, सही अहादीस हैं, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बयान किया क्या कि मन अहदस फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्दुन, कि जो शख्स दीन इस्लाम के अंदर कोई नया काम ईजाद करता है, नई चीज़ ईजाद करता है, अपनी जानिब से कोई नया तरीक़ा लेकर आता है, वो मरदूद है, वो रिजेक्टेड है, ऐसा मामला कबूल काबिल कबूल नहीं है। और दूसरी सही मुस्लिम की एक हदीस हमें मिलती है कि कुल्लु बिदातिन ज़लाला, कि हर बिदअत ज़लालत है, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही तुम्हें कहाँ लेकर जाएगी? हर गुमराही तुम्हें जहन्नम की जानिब लेकर जाएगी। तो बिदअत ये वाज़े है, और हज़रात इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईद मीलादुन नबी ये बिदअत है, कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ईद मीलादुन नबी मनाना ये बिदअत है। और हम एक तरफा बात नहीं करेंगे, एक जानिब बात नहीं करेंगे, हम उन लोगों के दलाइल भी आज इंशाअल्लाह आज आपके सामने रखने की मैं कोशिश करूँगा कि जिसमें बाज़ लोग मीलाद के क़ाइलीन कुरान से ये आयतें पेश करते हैं कि देखो कुरान की आयत है, देखो हदीस की आयत है, देखो ये फ़लाँ अशार है। जो मीलाद के क़ाइलीन अपने जो इस्तिदलालात पेश करते हैं, उनके भी इस्तिदलालात आज मैं आपके सामने रखूँगा, और इंशाअल्लाह उनके जवाबात भी इज़्निल्लाह आपके सामने देने की मैं कोशिश करूँगा। जो मीलाद के क़ाइलीन हैं, देखो सबसे पहले गौर से सुनो, ये चीज़ इसलिए गौर से सुनना है, आप में से हर शख्स को जवाब देना है, आप में से हर शख्स को ये फ़रीज़ा अदा करना है। आपके ख़ानदान वाले इसमें मुलव्विस हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब इसमें मुलव्विस हो सकते हैं, आपका भाई इसमें मुलव्विस हो सकता है। जब तक चीज़ों की मालूमात आपके अंदर नहीं आएगी, आप नहीं बता सकते।
हम लोग हमेशा से सुनते आते हैं, मिंबर रसूल से हो, खुतबात से हो, जलसों के अंदर हो, प्रोग्राम्स के अंदर हो कि ईद मीलादुन नबी मनाना बिदअत है, ये दीन के अंदर नया काम है। ये सारी चीज़ें हम लोग सुनते हैं, मगर वो लोग जो दलाइल देकर गुमराह करते हैं लोगों को, वो भी हमें सुनना है। क्या दलाइल देते हैं? पहली दलील मीलाद के ख़ाइलीन की, जो लोग मीलाद के जवाज़ की दलील पेश करते हैं, वो सूरह यूनुस की आयत नंबर 58 है। क्या कहते हैं कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत पर इन्हें खुश होना चाहिए। लफ्ज़ है कुरान मजीद का, क्या है? फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, कि इन्हें इस पर खुश होना चाहिए। हम मानते हैं और मीलाद के ख़ाइलीन ये दावा करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, और जब अल्लाह के नबी रहमत हैं तो उनकी विलादत का जश्न हम मनाएंगे। हम मानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। ये बात हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कुरान ने इसके लिए दलाइल दिए। कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने पैगंबर आपको दुनिया वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन ये जो आयत है सूरह यूनुस की आयत नंबर जो 50 पर 8 है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से नाजिल नहीं हुई, बल्कि आयत का सियाक़ अगर हम देखेंगे, आयत का पिछला हिस्सा अगर हम लोग देखेंगे तो आयत नाजिल हुई कुरान के मसले को लेकर। आयत है 57 वाली आयत कि या अय्युहन्ना या क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि कुरान मजीद के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते हैं कि कुरान मजीद ये एक है ना हिदायत तुम्हारे पास आ गई है, तुम्हारे सीनों के लिए इसमें शिफा है, तुम्हारे है ना तुम्हारे लिए ये अल्लाह का फ़ज़ल है, ये तमाम मोमिनीन के लिए रहमत है। उसके बाद वाली आयत में कहा कि खुशी मनाओ कि ये अल्लाह का फजल, अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की किताब तुम्हें अता की गई है। यहाँ पर खुशी किस लिए, खुशी का सियाक़ किस लिए आया है? कुरान मजीद के ताल्लुक़ से आया है। और यहाँ पर भी देखो शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया कि कुरान मजीद ये तुम्हारे सीनों के लिए शिफ़ा है। सीनों के लिए जब शिफ़ा है तो कुरान का ये टुकड़ा लेकर क्या कुरान को सीने से लगाओगे? क्या कुरान मजीद की आयतों को गलों में पहन लोगे? नहीं। तुम्हारे लिए शिफा कब बनेगी? जब तुम उसकी तिलावत करोगे। जब तुम उसकी तिलावत करोगे तब वो तुम्हारे लिए शिफा बनेगी। और इस कुरान के हवाले से आगे की आयत में बयान किया गया कि फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, तुम्हें इस चीज़ पर खुश होना चाहिए, मतलब कि तुम्हें इसकी तिलावत करनी चाहिए, इसकी एक एक आयतों को समझना चाहिए और लोगों तक इसे पहुँचाना चाहिए। इस आयत के अंदर कहीं पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ये नहीं बता। रहमत हैं, दूसरी आयतों के अंदर बयान किया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं, मगर इस आयत में जो खुशी का हुक्म मिलता है वो चीज़ है ना कुरान मजीद के ताल्लुक़ से है। और अगर तुम्हारी अपनी बात अगर मान भी लें, फबिज़ालिका फल्यफ़रहू के लफ्ज़ को ले लें कि खुशी मनाना चाहिए, तो बताओ कि आयत की कौन सी तफसीर के अंदर खुशी के लिए कोई दिन मुकर्रर किया गया, खुशी के लिए कोई जश्न मुकर्रर किया गया, खुशी के लिए कोई मियाद मुकर्रर की गई है? कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिलती है। और देखो कुरान मजीद, ये इल्मी तौर पर इल्मी एक नुक्ता मैं आपको देकर जा रहा हूँ। कुरान के हवाले से बातें हमेशा याद रखिए। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिसे मुफस्सल कहा जाता है, कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुजमल हैं, कुछ आयतें ऐसी हैं आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे, तर्जुमे से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ आयतें ऐसी हैं कि जिन्हें समझने के लिए माखबल माँ बाप को देखना पड़ता है, आगे क्या है पीछे क्या है उससे रिलेट करना पड़ता है। और कुछ आयतें ऐसी हैं जिनके शाने नुज़ूल से उसे समझा जाता है, किस लिए ये सूरत नाजिल हुई। ऐसी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कुरान के है ना क़वाइद हैं। कुरान को समझने के लिए तफसीर को कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर तफासिर लिखी गई हैं, उसकी तफसीर में अगर आप जाएंगे तब चलकर आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। कोई भी आयत का एक हिस्सा लेकर, आयत का एक टुकड़ा लेकर आप दलालत कर दो, आप इस्तिदलाल कर दो कि ईद मिलाद मनाना देखो यहाँ से साबित है, ये ऐसा मामला है। अगर ऐसा दरवाज़ा अगर खुलेगा तो कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, सूरह निसा की आयत है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने बयान किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। क्या कहा कि ए ईमान वाले लोगों तुम नमाज के करीब मत जाओ। अगर मैं इस आयत को ले लूँ, ए ईमान वाले लोगों ला तक़रबुस्सलाह, इस सेगे को मैं ले लूँ, इस आयत को मैं ले लूँ, तो मैं ये पूरे मिंबर रसूल से कह सकता हूँ कि नमाज के करीब भी मत जाओ।
मगर बात क्या है वो देखो, बात क्या है, व अंतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो। किस हाल में? नमाज के करीब भी मत जाओ, इस हाल में कि तुम नशे की हालत में हो। इसलिए कि नशे की हालत में इंसान अपनी ज़बानों से ऐसे कलिमात अदा करता है जो उसे खुद नहीं मालूम होते। नशे का आदी इंसान अपनी माँ के साथ जिना कर बैठता है, जी उसे समझ नहीं होती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नशे का आदी इंसान, नशा करने वाले को ये चीज़ें समझ नहीं आती। तो कहा गया कि ला तक़रबुस्सलाह। अब मैं लेकर ला तक़रबुस्सलाह को ये कह दूं कि नमाज के करीब मत जाओ, मत पढ़ो, चलेगा? तो कुरान मजीद का ये उसूल है, क़वाइद है। आगे भी देखना होता है, बाएं भी देखना होता है, इसका शान नुज़ूल भी देखना होता है। कहीं कोई आयत समझ में नहीं आई, उसकी पूरी तफसीर को खंगालना पड़ता है। कहीं ऐसी आयतें मुजमल, ऐसी आयतें भी हमें नज़र आती हैं जिसके अंदर तफसीर में भी हमें उसकी नहीं मिलती, मगर उसका हदीस से तफसीर उसकी की जाती है, हदीस से उसकी तफसीर की जाती है। अब जैसे कि व अक़ीमुस्सलाह, पूरे कुरान मजीद को पढ़ो, कितनी जगह आयतें आई हैं, अक़ीमुस्सलाह, नमाज को क़ायम करो, नमाज को क़ायम करो। कैसे क़ायम करेंगे? कहीं पर भी कुरान मजीद के अंदर है क्या? अब इस चीज़ को समझने के लिए हदीस रसूल हमारे पास है कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, अल्लाह के नबी ने पढ़ कर दिखाया कि इस तरीक़े से नमाज पढ़ो। तो ये चीज़ें हैं। तो ये पहली इनकी दलील है जो बेबुनियाद साबित होती है, जो ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 50 पर 8 पेश करते हैं कि ये खुशी मनाना चाहिए। ये माखबल से ये हमें मालूम होता है, ये कुरान मजीद के ताल्लुक़ से है। दूसरी दलील, ये लोग कहते हैं मिलाद के क़ाइलीन, मिलाद का जवाज़ पेश करने वाली दूसरी दलील ये देते हैं कि वमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत हैं। जी बेशक हम मानते हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आयत बयान की कि कुरान ने यह दलालत की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, पूरे जहां वालों के लिए रहमत है। हम मानते हैं। ये लोग कहते हैं जब रहमत है तो मिलाद भी मनाएंगे, जब रहमत है तो हम है ना इनकी विलादत की खुशी भी मनाएंगे। हमारा सवाल ये है कि रहमत है, नेमत है, ये सही बात है, खुशी मनाओ, मनाओ खुशी, मगर खुशी का तरीक़ा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस तरीक़ों को अपनाओ। क्या तरीक़ा है कि पीर का दिन, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन था, जिसके ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि ज़ाका यौमुन वुलिदतु फ़ी, के पीर का दिन ये वो दिन है जिस दिन मेरी विलादत हुई, जिस दिन मैं पैदा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं मबऊस किया गया पीर के दिन, मुझ पर वही नाजिल की गई पीर के दिन। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन क्या रखते थे? रोज़ा रखते थे। तो रखो आप रोज़ा, आपकी खुशी रोज़े की शक्ल में होनी चाहिए, आपकी खुशी रोज़े की शक्ल में होनी चाहिए। रखो रोज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो इबादत के लिए किसी एक दिन को ख़ास, कभी भी कई सारे उमूर देख लो दीन के अंदर, कोई एक दिन हमें नहीं मिलता है। शब क़द्र है, किसी एक दिन को तय नहीं किया गया। क्या किया गया? 10 रातों में तलाश करो, क्यों पूरी 10 रातें इबादत की जाए? कहा तो इस तरीक़े से कहा कि पीर के दिन सिर्फ रबीउल अव्वल के पीर के दिन रोज़े का हुक्म नहीं मिलता है, बल्कि साल भर के जितने भी पीर आते हैं अल्लाह के नबी सब दिन रोज़ा रखते थे। एक हिकमत हो सकती है कि आपकी पैदाइश हुई। दूसरी हिकमत यह है कि तुअरज़ुल आमालु यौमल इस्नैन वल खमीस, के पीर और जुमेरात को ये आमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। तो मैं ये पसंद करता हूँ कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, मेरा आमाल पेश किए जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विलादत की खुशी में क्या किए हैं? रोज़ा रखे हैं। आप भी रोज़ा रखो, छोड़ो ये जश्न। आप खुद दलील दे रहे हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा है, खुशी मनाई है। हम लोग ये कहते हैं कि आप भी खुशी मनाओ। वो तरीक़ा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है रोज़े की शक्ल में, वो रोज़ा आप रखो, वो रोज़ा आप रखो। छोड़ो ये जश्न, छोड़ो ये जुलूस, छोड़ो ये डीजे के पीछे नाचना, छोड़ो ये हरी झंडियाँ लगाना, छोड़ो ये है ना लोगों को तकलीफ़ें देना, रास्तों में नाचते हुए उलटते पलटते हुए ये लोगों को तकलीफ़ देना छोड़ो। जो अमल अल्लाह के नबी से साबित है वो चीज़ करो। 3 दलाइल हुए, तीनों दलाइल का जवाब दिया गया, तीनों के तीनों दलाइल बेबुनियाद हैं। एक और दलील ये भी देते हैं, कहते हैं कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला,
कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दरमियान भेजा, हमारा रसूल बनाकर भेजा गया। ये हमारे लिए बड़ी नेमत है। मिलाद के क़ाइलीन कहते हैं, मिलाद के जवाज़ के दलाइल पेश करने वाले कहते हैं, देखो जब अल्लाह के नबी इतनी बड़ी नेमत हैं तो उनकी नेमत की विलादत पर खुशी क्यों ना हो, उनकी विलादत की खुशी पर जश्न क्यों ना हो, उनकी विलादत की खुशी पर है ना जुलूस क्यों ना हो। देखिए ये आयत का भी आधा हिस्सा लिए है, आयत पूरी है, इसका भी आधा हिस्सा लिए है। उसके बाद का जो मकसद अल्लाह के नबी का बताया गया कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए नेमत है, बेइज्जत का मकसद ये बताया गया कि यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि वो पैगम्बर तुम्हें कुरान मजीद की तालीमात को पढ़कर सुनाएंगे, तुम्हारे नुफूस का तज़किया करेंगे, तुम्हारे लिए हिकमत की बातें करेंगे। तो इस आयत के अंदर ये बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेमत है, ये बात सही है, मगर इस नेमत का शुक्र तुम्हें इत्तिबा करके मनाना होगा। और वो इत्तिबा क्या है? कुरान की तालीम है, अपने नफ्स का तज़किया है, हिकमत की बातें हैं, दीन की बातें हैं, इत्तिबा के ज़रिए से तुम्हें मनाना है। एक और सबसे अहम दलील, सबसे जो लॉजिकली इनके नज़दीक समझी जाती है, जो दलील ये देते हैं वो है कि हम मीलाद मनाते हैं, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, क्यों? इसलिए कि हम पैगंबर से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी ये झूठी मोहब्बत अपने पास रखो। जैसा कि मैंने अपने खुतबे जुमा के इब्तिदा में कहा कि हमारा ये कहना है कि हम हमारे अपने जानों से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी जितनी भी मोहब्बतें हमारे दिलों में बसी हुई हैं, सारी मोहब्बतों से बढ़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं। तुम बस दावा कर रहे हो मोहब्बत का, इत्तिबा तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुम मोहब्बत का दावा कर रहे हो, तुम अपनी ज़बानों से ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कि हम नबी की मोहब्बत में ऐसा करते हैं। अगर नबी की मोहब्बत तुम्हें वाकई में है तो फत्तबिऊनी, कुरान के उस आयत को पढ़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। हकीकी मानों में तुम मोहब्बत के दावेदार कहलाओगे। दावे मोहब्बत साथ में इत्तिबाए रसूल मिलकर हकीकी मोहब्बत बनती है। सिर्फ दावा कर लेने से मोहब्बत के आप कायल नहीं हो जाते, दावे से सिर्फ कोई मोहब्बत को हासिल नहीं कर लेता। अगर मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत को देखना चाहते हो, देखो सहाबा की ज़िंदगियाँ। और इससे भी मैं शायद समझता हूँ कि ये दलील से आप लोगों को वजाहत हो जाएगी कि मीलाद, ये बिदअतें ये कैसे हमें है ना हमारे ईमान को ख़राब कर रही हैं। इंशाअल्लाह शायद इस मिसाल के ज़रिए से, इस सहाबा के एक दो तीन वाक़यात के ज़रिए से आप समझ जाएंगे। मोहब्बत हम ज़बानी तौर पर करते हैं कि हमें नबी से मोहब्बत है, हमें नबी के लिए हम सर कटा देंगे, सर उड़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम ज़बानी तौर पर मोहब्बत कर रहे हैं। हम 1400 साल बाद पैदा हुए, नबी के अहादीस सुनकर हमें नबी से इतनी मोहब्बत है। छोटी मोटी जो झूठे दावे करने वाले भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, आपके लिए, आपको एक लम्हा देखे बग़ैर सहाबा नहीं रह सकते थे। आपके साथ शबो रोज़ गुजारने वाले, आपके साथ दिनों रात गुजारने वाले, आपके एक लम्हे की जुदाई सहाबा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और एक वक्त ऐसा आया मदीने के अंदर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप दुनिया से वफ़ात पा गए और पूरे मदीना गम में डूबा हुआ है। खबर जब फैली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, सारे मदीने में ऐसा, सारे मदीने वालों के दिल है ना गम में डूबे हुए हैं, सबकी आंखें अश्कबार हैं, सबके दिल गमों से निढाल हैं, सबको है ना, सबको ऐसा सदमा लगा हुआ है कि जैसे ज़िंदगियाँ रुक सी गई हों। क्यों? सहाबा को ऐसी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारहा दरूद पढ़िए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वफ़ात की ख़बर में, वफ़ात की ख़बर को सुनकर शिद्दत गम के मारे एक सहाबी रसूल उठ खड़े होते हैं, जिन्हें हम अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं। आते हैं, कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, मैं गर्दन उड़ा दूंगा। कितनी मोहब्बत रही होगी, अल्लाह अकबर।
कितनी मोहब्बत रही होगी, कितनी रिफाकत रही होगी, कितना क़ल्बी लगाव रहा होगा। कहते हैं कि अगर इतने समझदार इंसान कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, कैसी मोहब्बत होगी। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु आते हैं, हालात को संभालते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं और कहते हैं कि अला मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन ख़दमात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद कि लोगों खबरदार हो जाओ, जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत किया करता था, अल्लाह की इबादत करता है, वो सुन ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। और वो आयत पढ़ते हैं कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, के लोगों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक पैगम्बर थे, जैसे कि दूसरे पैगम्बर दूसरे रसूल जैसे इंतकाल कर गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं। सहाबा अब संभलते हैं, सहाबा की हालतें अब संभलती हैं। लेकिन गौर करने की जो बात है, सहाबा गम में डूबे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दिन रात देखने वाले सहाबा जब अपने हाथों से आप पर मिट्टी डालकर आ रहे हैं, उनके गम का क्या आलम होगा, उनकी सिचुएशन कैसी रही होगी। ऐसे सहाबा भी ऐसे गम की हालत में भी मोहब्बत के नाम पर सुन्नत रसूल की कभी मुखालफत नहीं की है, कभी मुखालफत नहीं किए। वो चाहते तो है ना कुछ भी कर सकते थे, गुलू कर सकते थे, वो चाहते तो है ना अल्लाह के नबी को बड़ा चढ़ा कर पेश कर सकते थे, लेकिन मोहब्बत पर भी इनका कंट्रोल था और कभी भी उन्होंने सुन्नत रसूल की मुखालफत नहीं की। इत्तिबा ऐसा इनके अंदर था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ही के ताल्लुक़ से और एक मिसाल ले लीजिए, खाने काबा की इत्तिबा। कहते हैं मोहब्बत का मतलब क्या है, मोहब्बत रसूल का दावेदार अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इत्तिबा करनी होगी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु काना यतूफ़ु बिल बैत, खाने तावा का तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ करते करते हजर अस्वद के पास जाते हैं, हजर अस्वद को देख कर ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, तेरे अंदर ना नफ़ा की सकत है, तेरे अंदर ना नुकसान की सकत है, ना तू मुझे नफ़ा दे सकता है, ना तू मुझे नुकसान दे सकता है। बस मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने तुझे चूमते हुए देखा, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूँ, वरना मैं तुझे चूमता नहीं। इत्तिबा इसे कहते हैं, पैरवी इसे कहते हैं, इताअत इसे कहते हैं। और आज हमारे सिर्फ दावे, ढोंगी बातें कि हम माशिक़ रसूल हैं, हम मोहब्बत के दावेदार हैं, ये चीज़ें हमारी हैं। तो बताना मकसद ये है कि सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। अब ऐसे सहाबा की ज़रा ज़िंदगियाँ पढ़ो, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी, उस्मान व अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी और किबारे सहाबा की ज़िंदगी, पूरे लोगों की ज़िंदगियों में से एक मरतबा भी एक ऐसा वाक़या आप नहीं बता सकते कि जिन्होंने 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न मनाया हो, आपकी विलादत की खुशी मनाई हो, आपकी विलादत के लिए हरी झंडियाँ लगाई हो, आपकी विलादत की खुशी में ख़ास पकवान पकाए हो, आपकी विलादत की खुशी में जुलूस निकाले हो। ऐसे मोहब्बत करने वाले सहाबा, ऐसे जानिसार सहाबा की ज़िंदगी से आप एक भी दलील नहीं ला सकते, क्योंकि नहीं किया उन लोगों ने, उन लोगों ने ये चीज़ें नहीं की। उनके बाद सहाबा के बाद तबे ताबईन का दौर आता है, खैरुल कुरून का दौर आता है। आपके जो अइम्मा अरबा हैं, इमाम अबू हनीफ़ा जिसे हम मानते हैं, इमाम मालिक जिसे हम मानते हैं, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हंबल जिनकी पैरवी हम करते हैं, यानी जिनके अहकामात पर हम अमल करते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगियों से भी आप ये साबित नहीं कर सकते कि इन्होंने ईद मिलादुन नबी मनाया हो, जश्न की खुशी मनाई हो, विलादत की खुशी मनाई हो या जलसे जुलूस निकाले हो। किसी की ज़िंदगी से आप ये साबित नहीं कर सकते। तो ये सहाबा थे। और हज़रात, मैं आपके इल्म के लिए ये भी बता दूं कि ये जो रस्म, ये जो बिदअत शुरू हुई, इसकी इब्तिदा कब हुई, इसका आगाज़ कब हुआ? इसका आगाज़ होता है 4वीं सदी हिजरी के अवाइल में। 4वीं सदी हिजरी मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के तकरीबन 4 सदियाँ गुजरने के बाद, 400 या 500 साल के बाद इसे ईजाद करने वाले शेख सालेह फौज़ान रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जिसने सबसे पहले मीलाद मनाया ये फ़ातिमी शिया हैं। कौन है? हम तो अहले सुन्नत वल जमात है, मसलक अलग अलग हो सकते हैं,
मसलकन हम लोग है ना फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर अहलुस सुन्ना वल जमा में आते हैं। शिया ये अलग है, शिया यूँ समझिए कि इनके कुफ्रिया अक़ाइद है, और सबसे पहले मीलाद मनाने वाले ये अहले सुन्नत वल जमात वाले नहीं बल्कि शिया के फ़ातिमी लोग हैं। फ़ातिमी लोगों की जब हुक्मरानी मिस्र के अंदर थी, काहिरा के अंदर थी, तो सबसे पहले फ़ातिमियों ने, शियों ने इसे सबसे पहले है ना स्टार्ट किया, सबसे पहले शुरू किया। उसके बाद चलते 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 6ठी सदी हिजरी में ये बिदत उरूज पकड़ती गई। ये बिदत है ना बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। और बर्रे सग़ीर के अंदर, बर्रे सग़ीर का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश वगैरह के इलाक़ों में ये बिदत कब आई? 1933 में ये बिदत आई। उसके बाद से ये बिदत उरूज पकड़ती गई, यानी 100 साल पहले ये हमारे अपने इलाक़ों में आई हुई है। तो दीन कब का है? दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पुराना है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिदअतें ये दीन की शक्ल को बदलने का काम करती हैं। बिदअतें ये दीन की असली शक्ल को है ना बदलती हैं, दीन के अंदर नए काम को लाकर आपके ईमान को, आपके अक़ीदे को, आपके है ना अच्छाइयों को लूटती हैं। और एक बात याद रखिए, मैं इस मौके पर हमारे अपने नौजवान साथियों से भी मुखातब हूँ कि ऐ नौजवानों की जमात, मैं आज आपसे ज़रा बेबाकी के साथ मुखातब हूँ कि ऐ नौजवानों, अगर ज़रा सी भी शर्म व हया तुम्हारे अंदर बाकी है, अगर ज़रा सी भी शर्म अभी भी बाकी है, तो अपने दिलों से पूछो कि 12 रबीउल अव्वल का दिन, चलो मान लेते हैं कि ये विलादत का दिन है, जो कि नहीं है। 12 रबीउल अव्वल का दिन ये वफ़ात का दिन है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से अगर मान भी ले कि 12 रबीउल अव्वल का दिन ये विलादत का दिन है, तो क्या उस अजीम हस्ती की विलादत की खुशी तुम नाच कर मनाओगे? उस अजीम हस्ती की विलादत की खुशी तुम नमाज छोड़ कर मनाओगे? उस अजीम हस्ती की विलादत की खुशी तुम डीजे बजाकर, सिगरेटें पीते हुए, अपनी गाड़ियों को घुमाते हुए, व्हीलिंग्स उड़ाते हुए तुम मनाओगे? अरे जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, उस नबी के मोहब्बत के नाम पर, उस नबी की पैदाइश की खुशी के नाम पर तुम ऐसी खुराफात करोगे, नमाजें छोड़ दोगे, डीजे बजा कर नाचोगे, जुलूस निकालोगे, हरी झंडियाँ अपने गाड़ियों पर लगाकर ऐसे वैसे बिदअती खुराफाती काम करोगे? नौजवानों, मोहब्बत ये नारों का नाम नहीं बल्कि ये इत्तिबा का नाम है। अल्लाह ने जो कहा कि फत्तबिऊनी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अगर तुम दावेदार हो, दावा करते हो, तो तुम्हारे लिए इताअत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए इत्तिबा ज़रूरी है, तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ज़रूरी है। मोहब्बत रसूल ये जुलूस में नहीं, ये सजदों में है। मोहब्बत रसूल ये डीजे में नहीं, कुरान मजीद की तिलावत में है। मोहब्बत रसूल ये नारे में नहीं, किरदार में है। मोहब्बत रसूल ये रक़्स में नहीं, ये सुन्नतों पर अमल करने में है। नौजवानों, ज़रा होश के ना खोल लो। आज ये जो हरकतें हम कर रहे हैं, और अल्लाह अकबर, और ये घिनौनी बातें मैं बयान करूँ, शर्म से आरी होने वाली चीज़ें और कितना कि बेशर्मी की हुदूद को पार करने वाली चीज़ें, जैसे ही अभी 4-5 दिन है, अभी देखेंगे कुछ नौजवानों का एक मशगला बनता है मीलाद का चंदा। मीलाद का चंदा, घर घर घूमते हैं, घर घर घूम कर क्या करते हैं? चंदा उछलाती करते हैं। किस चीज़ का चंदा भाई? मीलाद के लिए। और मीलाद के अंदर क्या करते हो तुम? क्या करते हो मीलाद के अंदर? रास्तों को संवारना है, रकम की लाइटिंग्स लगाना है, जो कलरफुल लाइटिंग्स आती हैं वो लगाना है, डीजे सिस्टम का इंतज़ाम करना है। सबके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। अल्लाह के लिए आप ऐसे लोगों का ताउन मत कीजिए, कभी भी ऐसे लोगों का ताउन मत कीजिए। याद रखिए, शर में भी ताउन हमें नहीं करना है, ऐसे लोगों का ताउन कभी मत कीजिए। सिर्फ बिदत के मामले में भी यही है कि ऐसे लोगों का ताउन नहीं करना है, और जहाँ बिदत का मामला है, बदरज औला शिर्क के मामले में तो और ज़्यादा ताउन नहीं करेंगे। जहाँ शिरकिया मामलात चलते हों, गैरुल्लाह की इबादत जहाँ पर चलती हो, ज़िम्नन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बिदअतों के मामले में हमें ताउन नहीं करना है, मदद नहीं करना है। जहाँ पर गैरुल्लाह, गैरों का मामला आता है, ऐसे जगहों पर भी बदरज औला हमें ताउन से अपने हाथों को वापस लेना है। आप गैर मुस्लिमों के लिए, गैरों के लिए खिदमत खल्क़ कीजिए,
उनकी मदद कीजिए, माली तौर पर मदद कीजिए, या फिर है ना हुस्न अखलाक का मुजाहरा पेश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गैरों के हुकूक़ बयान किए हैं उन हुकूक़ की पासदारी कीजिए। मगर याद रखिए कि गैरुल्लाह जहाँ पर शिरक हो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जहाँ पर हक़ और बातिल का मामला आता है वहाँ किसी किस्म का ताउन नहीं है। 1 रुपये का ताउन हम नहीं देंगे। जहाँ पर किसी की भी ईद हो, गैर मुस्लिमों के आमतौर पर होता यह है कि गैर मुस्लिमों के जब त्यौहार आते हैं, गैर मुस्लिमों की जब ईदें आती हैं, हमारे अपने क्यों, यहाँ देखो यहाँ पर भी हमारी गलती है। हमारे अपने मुसलमान मीलाद के वक्त पर गैरों को भी नहीं छोड़ते, जाकर मांगते हैं, नबी का नाम लेकर फ़कीरी करते हैं। अब वो लोगों की जब ईदें आते हैं वो भी हमारे पास आते हैं, वो भी हमारे पास ताउन के लिए आते हैं। तो अल्लाह के लिए दोनों जगह पर बचिए, बिदत की जगह पर भी बचिए और जहाँ पर शिरक और तागूत का मामला आता है वहाँ पर बदरज औला बचिए। 1 रुपया आप अपना मत दीजिए। अगर कोई मिसाल के तौर पर ये कहिए हमारी मस्जिद का बड़ा सहन है, यहाँ से गैर मुस्लिमों का त्यौहार जाएगा, थोड़ी देर हम मस्जिद में रख लेंगे, 5 मिनट स्पीच कर लेंगे, आप इजाज़त दोगे आप इजाज़त नहीं दोगे। क्यों इजाज़त नहीं देंगे? क्योंकि ये शिरक का मामला है, ये मूर्तियों का मामला है, ये खबरों का मामला है। ऐसे मामले में जहाँ शिरक का मामला आ जाए, तौहीद का मामला आ जाए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बड़ा मशहूर वाक़या नक़ल किया है कि वो बयान करते हैं कि पुराने ज़माने में पुरानी उम्मतों में दो ऐसे शख्स सफ़र कर रहे थे। एक ऐसे रास्ते से गुज़रते हैं जहाँ पर मूर्ति रखी हुई होती है, जहाँ पर एक बुत रखा हुआ रहता है, और जाना हो तो क़र्रिब शैअन, वहाँ के लोग कहते हैं कुछ चीज़ें हैं ना नज़र के लिए पेश करो, कुछ चीज़ें पेश करो नज़र के लिए, तभी तुम हमें रास्ते से आगे बढ़ने देंगे। दोनों में से एक शख्स क्या करता है, कहता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना माल है ना कोई और चीज़ें हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं नहीं, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, एटलीस्ट एक मक्खी तो भी मार कर वहाँ पर डाल के तुम्हें जाना है। तो एक शख्स क्या करता है, मक्खी को मार करके चढ़ाता है, नज़र चढ़ाता है मूर्ति के आगे और चला जाता है। और एक शख्स रहता है जो कहता है कि मैं कोई नजराना पेश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सजदा नहीं कर सकता, किसी और के सामने कोई चीज़ पेश नहीं कर सकता। तो जब ये कहता है, एक मक्खी भी ये नहीं पेश नहीं किया, तो इस शख्स को क्या करते हैं, क़त्ल करते हैं। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि ये शख्स जो क़त्ल किया गया है ये सीधा जन्नत में गया और जो बच गया वो जहन्नम वासिल होगा। तो बताना मकसद ये है, एक छोटी मक्खी, क्या हैसियत है मक्खी की हमारी, एक मक्खी को डालकर कोई जहन्नम को जा रहा है और एक मक्खी के ज़रिए से कोई शख्स जन्नत को पहुंच रहा है। तो कुफ्र और शिरक के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हमारा 1 रुपया भी नहीं, हमारी जानिब से शिरक और कुफ्र के मामले में 1 पैसे का ताउन नहीं। 1 झाड़ू हम लोग नहीं देंगे हमारे अपने घरों की, हमारे अपने मस्जिदों की, हमारे अपने ख़ानदानों की, हमारी एक चीज़ भी हम लोग तुम्हें नहीं देंगे, कुफ्र के मामले में नहीं। बाक़िया मामलों में खिदमत खल्क़ का मामला होगा, हम सबसे पहले आएंगे। तुम गुर्बत का शिकार होगे, हम सबसे पहले तुम्हारी मदद करेंगे। भूख में अगर तुम भूखे होगे, हम सबसे पहले तुम्हारी मदद करेंगे। गैर मुस्लिमों के हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ शिरक और कुफ्र का मामला है, मूर्तियों का मामला है, उनके त्योहारों का मामला है, उनकी ईदों का मामला है, ऐसे मामलात में आप अपने अक़ीदे की हिफाजत कीजिए, अपनी तौहीद की हिफाजत कीजिए, क्योंकि ज़र्री चीज़ों से तौहीद है ना मुतज़लज़ल हो सकता है, तौहीद है ना बिगड़ सकता है। इसलिए आप ऐसे मामलात में ज़रा है ना सोचिए, समझिए। हमारी अपनी मस्जिदों से हो, हमारे अपने घरों से हो, हमारे अपने किसी भी चीज़ का एक झाड़ू हम लोग है ना ऐसे मामले के लिए ताउन नहीं करेंगे। अगर आप ताउन कर रहे हैं, आप भी शरीक हो रहे हैं, नऊज़ुबिल्लाह। अगर आप कहीं छोटी क्यों हम अपने अक़ीदे को हम क्यों ख़राब करें, बोल दो नहीं खुला। कुफ्र और हक़ और बातिल के मामले में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हक़ और बातिल के मामले में कोई समझौता नहीं। वो चाहे बुरा समझ जाए, वो चाहे गलत समझ ले, वो चाहे कुछ भी समझ ले, कुफ्र के और शिरक के मामले में कोई समझौता नहीं। कुफ्र कुफ्र है, शिरक शिरक है, तौहीद तौहीद है। तो ये कुछ पैगामात थे, आप है ना इस पर अमल करने की कोशिश करें। और ख़ुलासे के तौर पर मैं ये बात कहूँगा कि पूरे दलाइल और बराहीन की रोशनी में ये बात साबित होती है। पूरे जो इनके जो दलाइल हैं, उनके दलाइल का रद्द करते हुए जो नतीजा हमें निकलता है वो ये कि 12 रबीउल अव्वल का दिन ये यौम वफ़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। ये वो दिन है जिसमें सारे मदीने के लोग गम में डूबे हुए थे। ये वो दिन है जिस दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के आंखों में आंसू थे। ये वो दिन थे जिस दिन अबू बकर, उमर, उस्मान अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, इनका दिल गम से डूबा हुआ था। जी,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इस दिन हुई। हम लोग हैं ना इसे पैदाइश का नाम देकर अगर हम जश्न मना रहे हैं तो याद रख लो, जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पाए, कायनात की सबसे अजीम हस्ती इस दुनिया से रुखसत हुई, ऐसी उस दिन, उस अजीम दिन पर तुम जश्न मना रहे हो, उस अजीम दिन पर तुम जुलूस निकाल रहे हो, उस अजीम दिन पर तुम है ना नाच रहे हो, गा रहे हो। याद रख लो कि ईद मीलादुन नबी मनाना ये क्या है? ये बिदअत है। सारे दलाइल वाज़े हो चुके हैं, कोई एक भी दलील मनाने की यानी कि ये चीज़ को सही साबित करने की कोई एक दलील भी नहीं मिलती है। ये बिदअत है और इस बिदअत से बचिए, जश्न मीलाद से बचिए, जुलूस से बचिए, झंडियाँ लहराने से बचिए, और नौजवानों डीजे बाजे ऐसे पीछे जाकर रक़्स करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने से बचिए, अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने से बचिए। वरना अगर आज भी तुम होश के नाखून नहीं लोगे, आज भी नहीं संभलोगे, आज भी नहीं सुधरोगे, सारे हक़ वाज़े होने के बाद भी, याद रखो कल एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें हौज़े कौसर का पानी भी पीना है, अपने हाथों से नबी पानी पिलाएंगे, मगर वो लोगों को अल्लाह के नबी हटा देंगे। सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी के, ऐसे लोगों को मुझसे दूर करो, ऐसे लोगों को मुझसे दूर करो जो मेरे जाने के बाद दीन में नए बदल गए, जो मेरे जाने के बाद है ना नए नए काम लेकर दीन के अंदर आए, बिदतें लाए। जैसे ये ईद मिलादुन नबी की बिदत है, तो अल्लाह के नबी के हाथों हौज़े कौसर का पानी पीने से महरूम हो जाओगे अगर आज भी नहीं संभलोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें तौहीद पर अमल करने वाला बना, शिर्क व बिदात से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमा, सच्ची अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर मोड़ में, हर शोबे में, हर सेक्टर में आपकी इताअत, आपकी इत्तिबा करने वाला बना, हमें सहाबा के नक्श क़दम पर चलने वाला बना। अल्लाह जो बिदतें हैं आज तक जो करते आ रहे हैं, कम इल्मी की बुनियाद पर भी हो सकते हैं, जहालत की बुनियाद पर भी हो सकते हैं, हो सकता है ये आज का जुमा इंशाअल्लाह बहुत से लोगों के लिए नसीहत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस ज़बान में तासीर पैदा फरमा, और जो लोग बिदतों पर अमल करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम आज तो उससे तौबा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तौबा को कबूल फरमा। इंशाअल्लाह आज के बाद हम लोग कोई ऐसा नया काम ईजाद नहीं करेंगे, वही काम करेंगे जो तूने कुरान में बयान किया, वही काम करेंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हो, वही चीज़ों को फॉलो करेंगे जो सहाबा ने की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी अपनी ये जो खुराफातों पर हम जो अमल करते आ रहे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तो माफ़ फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।